पुरानी हवेली की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक शरारती छोटी लड़की रहती थी। उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजाक करने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। उसका पसंदीदा शिकार उसका छोटा भाई जैक था, जो हमेशा बहुत भोला था और आसानी से डर जाता था। एक दिन लिली ने जैक पर अंतिम शरारत करने का फैसला किया। उसने सुना था कि एक प्रेत बाधित घर जंगल में स्थित था और उसने जैक को वहां ले जाने का फैसला किया। जैक भूतों से डरता था, इसलिए लिली जानती थी कि यह उसे बेवकूफ़ी से डराने का सही मौका होगा। भाई बहन अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े, घने जंगल में लंबी पैदल यात्रा करते हुए, जब तक कि वे अंत प्रेत बाधित घर में नहीं आए। घर पुराना और जीर्ण शीर्ण था, जिसमें लकड़ी के फर्श और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। जैक को अंदर ले जाते समय लिली उत्तेजना से गदगद थी। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, अजीब चीज़ें होने लगीं। दरवाज़ा उनके पीछे पटक दिया और खिड़कियां एक भयानक हवा के साथ टूट गईं। लिली जानती थी कि यह सब शरारत का हिस्सा था, लेकिन जैक पूरी तरह से डर गया था। अचानक उन्हें ऊपर की ओर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। लिली ने जैक से आग्रह किया कि जब वह सीढ़ियों पर चढ़े तो वह उसका पीछा करे, लेकिन जैक हिलने से डर रहा था, इसलिए लिली अकेले चली गई, जैक को अकेला छोड़कर और नीचे कांपते हुए। जैसे ही लिली सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंची, उसने दालान में दुबकी हुई एक छायादार आकृति देखी। वह एक बेहतर नज़र पाने की कोशिश में करीब और करीब आती गई, जब अचानक वह आकृति बाहर निकली और उस पर चिल्लाई। लिली चौंक गई, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका दोस्त टिम्मी था, जो जैक पर एक मजाक खेलने आया था। उन दोनों ने ठहाके लगाए और जैक को और भी डराने की योजना बनाई। वे वापस नीचे चले गए, जहां जैक अब भी डर से कांप रहा था। लिली और टिम्मी ने भूतिया शोर करना शुरू कर दिया और अचानक एक चादर दीवार से उड़ गई, जिससे उसके पीछे एक भूतिया आकृति दिखाई दे रही थी। तभी जैक चिल्लाया और घर से भाग गया। लिली और टिम्मी के पीछे पीछे पीछा करते हुए, हंसते हुए और अपने सफल शरारत के लिए एक दूसरे को हाई फाइव करते हुए। जैसे ही वे घर वापस आए, लिली अपने भाई को इतनी बुरी तरह से डराने के लिए खुद को थोड़ा दोषी महसूस करने से रोक नहीं सकी। उसने खुद से वादा किया कि वह अतिरिक्त अच्छा बनकर और फिर कभी उसके साथ मजाक नहीं करेगी। उस दिन से लिली को मजाक की रानी के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वह इसे कभी भी बहुत दूर न ले जाए और हमेशा दूसरे लोगों की भावनाओं का ध्यान रखे। और जैक के लिए खैर, वह भूतों के अपने डर से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन उसने कभी भी एक अच्छे शरारत की सराहना करना सीख लिया। सिवाय जब बात भूतों की हो, लिली ने अपना सबक सीख लिया था और तब से हानि रहित शरारतों से चिपके रहने का फैसला किया। साल बीतते गए और लिली बड़ी होकर एक सफल व्यवसायी बन गई, लेकिन वह प्रेत बाधित घर की शरारत को कभी नहीं भूली और कैसे इसने उसे अन्य लोगों की भावनाओं पर विचार करने के महत्व को सिखाया था। उसने अपने पेशेवर जीवन में भी उस पाठ का उपयोग किया, हमेशा अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ सम्मान और दया का व्यवहार किया। एक दिन लिली को जैक से एक पत्र मिला, जो एक कलाकार बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए
एक अलग देश में चला गया था। पत्र में जैक ने लिली को उस पाठ के लिए धन्यवाद दिया जो उसने उसे बहुत पहले सिखाया था और कैसे इसने उसे अपने जीवन में मदद की थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह अपने नए शहर में एक प्रेत बाधित घर में आए थे और उन्होंने अपने बचपन के रोमांच के बारे में सोचा था, लेकिन डरने के बजाय उन्होंने अनुभव को अपनी कला के लिए प्रेरणा में बदलने का फैसला किया। भूतों और प्रेत बाधित घरों के डरावने लेकिन मनमोजी चित्रों का निर्माण किया। लिली को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि जैक ने भूतों के अपने डर का उपयोग करने का एक सकारात्मक तरीका खोज लिया है और यह कि उनके बचपन की शरारत ने उन्हें इस तरह के रचनात्मक तरीके से प्रेरित किया है। तब से लिली और जैक संपर्क में रहे और अक्सर अपने बचपन के कारनामों के बारे में याद करते रहे, जिसमें प्रेत बाधित घर की शरारत भी शामिल थी, जिसने उन दोनों को बहुत कुछ सिखाया था। और यद्यपि वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, वे दिल और आत्मा के करीब रहे। उन्होंने जो सबक सीखा था और जो खुशी साझा की थी उसे हमेशा याद रखते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ना। धन्यवाद।